अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की जितनी भी परेशानी, अल्लाह ताला आप सब की परेशानी को दूर फरमाए। आज मैं हाजिर हूँ एक नए रेसिपी ब्लॉग के साथ। काफ़ी टाइम बाद आज मैं न्यू रेसिपी ब्लॉग लेके आ रहा हूँ। आज के हमारे रेसिपी ब्लॉग का नाम है चने की दाल और कीमे के भरे हुए करेले। अभी हम सबसे पहले डालेंगे कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, कीमा हमने लिया है 1 kg मटन का, और ये हमने डाल दिया इसके अंदर चने की दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, हमने मटन का कीमा लिया है 1 kg और चने की दाल हमने लिए आधा पाव से थोड़ी ज़्यादा, और हमने करेले लिए हैं 1.5 किलो। अभी हम इसके अंदर डालेंगे 2 टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसके अंदर डाल रहे हैं लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम गाइस इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि ये उतने में अच्छे से गल जाए। गाइस, अभी हम इसके अंदर डाल रहे हैं नमक मिर्च मसाला, ये थोड़ी सी हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, अभी हम इसके अंदर कीमे के अंदर मसाले कम डालेंगे, क्योंकि बाद में हम करेले बनाएंगे उसके अंदर भी हमने मसाला डालना है। अभी हम डाल रहे हैं थोड़ी सी लाल मिर्ची, और अभी हम इसके अंदर डालने लगे हैं 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अभी हम डाल रहे हैं सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। गाइस, हम नमक थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हमने करेलों को भी नमक लगाया हुआ है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे 2-3 साबुत लाल मिर्चें। अभी हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। अभी गाइस, हम अपने कीमे को ढक देंगे और फिर हम इसे पकने देंगे। मिलता हूँ आपसे कीमा पकने के बाद। गाइस, अभी आप देख सकते हैं हमारा कीमा रेडी हो चुका है। अभी हमने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देना। आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी अभी भी मौजूद है। हम अभी उसे भी अच्छे तरीके से खुश्क कर लेते हैं। गाइस, अभी आप देख सकते हैं हमारा पानी खुश्क हो चुका है। ये हमारे टाइप की कीमे की रेसिपी है। या आप लोग भी आपकी जगह की जो रेसिपी है वो भी हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन आप जैसे हम आपको अपनी रेसिपी शेयर कर रहे हैं, आप एक बार ऐसे बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की लगेगी। अभी हम इसे जो गरम ही मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। गाइस देखें, अभी हम इसे मैश कर रहे हैं। हमने अपने कीमे को गरम ही मैश करना है। अगर हम इसे ठंडा होने का टाइम दे देंगे, गाइस हम गरम इसलिए मैश कर रहे हैं ताकि जो हमारी दाल है वो भी अच्छे से मैश हो जाए। गाइस, अब आप देख सकते हैं कि हमारा कीमा अच्छे से मैश हो चुका है। अभी हम इसे करेलों के अंदर फिल कर देंगे। गाइस, ये देखें, हम करेले को भर रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। इसे फिर हमने ऊपर से प्रेस करके जो एक्स्ट्रा बाहर निकलेगा उसे वापस उतार लेना है, और इस तरह हमने पूरे धागा लपेटना है ऊपर, ताकि जब हम इसे पकाएं तो ये बीच में खुल ना जाए। इसलिए ऊपर से धागे से सिलाई टाइप करना है। और इसी तरह हमने अपने सारे कीमे को इन करेलों के अंदर फिल करना है। गाइस, हमने उसी कढ़ाई के अंदर ऑयल भी ले लिया है, और ये हमारे सारे करेले बन के तैयार हो चुके हैं। और ये हमारे पास ये, और गाइस हम इस ऑयल में करेले डाल के अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और ये हमारा मसाला थोड़ा सा बच गया है कीमे का। इसे हम जब सब पकाएंगे करेलों को, तब हम उसके अंदर यूज़ कर लेंगे। अभी हम करेले डालते हैं। गाइस, हमने ऐसे थोड़े से करेले डाल के उनको दोनों साइड से फ्राई कर लेना है लो टू मीडियम आंच पे।
देखें हम एक साइड से हमारा करेला पक चुका है और हमने फिर इसे आराम से दूसरी तरफ रोटेट कर दिया और अब हम उसे भी पकने दे रहे हैं। आपके घर में जैसा कलर करेलों का होता है आप उस अंदाज से भी रख सकते हैं, लाइट ब्राउन कलर या डार्क ब्राउन कलर जैसे भी आपके घर में लोग पसंद करते हैं। गाइस आप देख सकते हैं हमारा करेला हो चुका है, हम इसे अपने कलर के मुताबिक उतार निकाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस माशाल्लाह से हमारे ये वाले करेले फ्राई हो चुके हैं। अब जो बकाया रहते हैं हम उन्हें भी फ्राई कर देते हैं। देखते हैं जो हमारे बकाया के थे वो भी फ्राई हो रहे हैं। और जो गैस करेले के बीज है वो हमने इसके अंदर अच्छे से कूट लिए हैं। मैंने कढ़ाई को वॉश करने के बाद इसके अंदर ऑयल डाल लिया है। यह ऑयल वही है जो हमारे करेलों से बचा था। गाइस हमारे करेले भी फ्राई हो चुके हैं। जो करेलों का छिलका होता है उसे हमने धो के अच्छे से ऐसे ऑयल के अंदर डाल देना है। गाइस हमने इसके अंदर करेले के छिलके डाल दिए थे। अभी हमने इसे हल्की आंच पे फ्राई करना है। जो गाइस अब करेलों के बीज बचे थे जो टूटे थे अभी हम उसको भी इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गाइस हमने इसे भी ब्राउन करना है। गाइस हमारी भुर्जी है वो अच्छे से डार्क ब्राउन हो चुकी है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें। ये हमने 6 प्याज लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने प्याज़ों को थोड़ा सा फ्राई करते हैं। गाइस हमारे प्याज थोड़े ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और अभी हम इसके अंदर डालेंगे मिर्ची का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस हम इसे 1 मिनट भून के जो हमारी मिर्ची का कच्चापन है वो दूर हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर और मसाले डाल देंगे। अभी हम इसके अंदर अपने बेसिक मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून हमने लिए इसके अंदर हल्दी, 1 टेबलस्पून हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टेबलस्पून सूखा हुआ धनिया, आधा टेबलस्पून नमक। अभी हम इस सारे मिक्सचर को अपना मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 6-7 टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे। गाइस हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अभी हम इसके अंदर जो हमारा कीमे और दाल का मिक्सचर बचा था वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने कीमे को भी अच्छे से इस मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे। गाइस हमने अभी इसके अंदर कीमा डाला था। हम इसे 5-10 मिनट तक इसके अंदर पकाएंगे ताकि ये यकजान हो जाए। गाइस हमारा मसाला रेडी हो चुका है। मैंने इसे टेस्ट करा, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा लजीज बना है। अभी हम इसके अंदर अपने करेले डाल देंगे। मेरे कहने पे आप ये रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राई करके खाइएगा। अच्छी डिशेस आप भूल जाएंगे। क्या जायका है माशाल्लाह से। अभी हम उन्हें करेले डाल रहे हैं एक एक करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी गाइस अपने करेलों को भी अभी हम अपने इसको करेलों को दम लगा देंगे 10 मिनट के लिए ताकि हमारा सारा मसाला एक जैसा हो जाए। अभी हम अपने करेलों को 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे हल्की आंच पे। मिलता हूँ आपसे 10 मिनट के बाद। गाइस देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ रही है। अभी हम ये हमारा धनिया है, धनिया के ऊपर अभी हम इसके ऊपर धनिया की गार्निशिंग कर देंगे।
उम्मीद करता हूँ आपको आज के मेरा रेसिपी ब्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।